हे एवरीवन, आज की वीडियो क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई हैं और हमें बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, इसका मतलब है x की वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये हम इसका फैक्टर होगा। ठीक है, x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो x+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अभी इस x की वैल्यू -1 को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब इस x की जगह में हम -1 को पुट करेंगे, -1 का क्यूब हो जाएगा x³ की जगह पे प्लस x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 बार -1 को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस पहले तो +1 हो जाएगा, देन -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 यानी कि +1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -1 देन +1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस वाले को ऐड कर लेंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो +1 + 1 +2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो +2 और -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, 2 - 2 = 0। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हाँ x+1 गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यस, x+1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। ठीक है, फैक्टर होने का मतलब है कि हमारे पास रिजल्ट 0 आना चाहिए। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और px। x+1 जो है x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 पे गिवन है हमारा पॉलिनोमियल, हमें इसमें भी बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो x+1 = 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1। अब इसकी वैल्यू को -1 को पुट करेंगे जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। x की जगह पे हमें पुट करना है -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल पावर 4 प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का पावर है 4। ठीक है, तो अगर जो पावर है वो इवन में अगर होता है तो हमारा रिजल्ट प्लस में आता है और अगर ऑड में होता है तो हमारा रिजल्ट आता है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -1 का क्यूब तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा एक इवन नंबर है तो ये भी प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस -1 देन +1। अब प्लस सारे प्लस को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 देन -1 हो जाएगा -2 तो 3 - 2 = हमारे पास आ जाएगा 1। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, मतलब x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, x+1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता।
और x प्लस वन लिख लेते हैं। x प्लस वन इज़ नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, क्योंकि रिमाइंडर हमारा आया है 1 जो कि 0 नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हमें पोलिनोमियल गिवन है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमें यहाँ भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। अब इस x की वैल्यू को गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जहाँ पे ये x है वहाँ पे हम -1 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 का होल टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -1 देन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का होल टू द पावर 4 है, इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और देन माइनस माइनस प्लस, साइन हमारा आएगा 1 प्लस में, और 1 को कितनों भी बार मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, देन यहाँ पे प्लस में 3 और इंटू में -1 का क्यूब हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और देन माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 3 -1 देन प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को एक साथ, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -3 देन -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो 5 - 4 हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा x प्लस 1 गिवन पोलिनोमियल का कोई फैक्टर नहीं होगा, हमें यही बताना था। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो हमें पोलिनोमियल दी गई है उसका कोई फैक्टर x प्लस 1 नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पे। 4 पे भी हमें पोलिनोमियल दी गई है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 इसका अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। अब इस -1 की वैल्यू को हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। पोलिनोमियल हमारे पास है x³ - x स्क्वायर -2 प्लस √2x, तो x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन √2 से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे -2x। ठीक है, -2x लिखेंगे प्लस √2x लिखेंगे, क्योंकि x का दोनों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, और देन √2। ठीक है, अब हमारे पास पोलिनोमियल आ गया है। अब इसमें हम -1 को पुट करेंगे x की जगह पे, x जहाँ पे भी है, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, और स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो -1 प्लस -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस में और बाहर में है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 देन -+2 प्लस √2 सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 2√2, जो कि
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x+1 जो है वो गिवन पोलिनोमियल का कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें px और gx दी गई है और हमें बताना है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम gx को लिख लेते हैं, x+1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है। तो हम लिख लेते हैं x+1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। gx पे जो -1 x की वैल्यू आएगी उसे हमें px पे x की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास आ गया है -1। अब हम इसे पुट करेंगे px पे। px हमारे पास है 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस -1, ठीक है। x+1 इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं, उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। अब इस -1 की वैल्यू को हम px पे पुट करेंगे। px हमारे गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम x की वैल्यू -1 को पुट करेंगे। 2x माइनस 1, अब यहाँ पे हम x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है -1, तो 2x³ x की जगह पे -1 की क्यूब हो जाएगी प्लस x² यानी कि -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 देन -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ रहेगा और -1 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि -1 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और देन माइनस हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो हम -1 का क्यूब की जगह पे लिखेंगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1 हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 और देन -1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा -2 + 1 + 2 देन -1। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को एक साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3 और देन -2 -1 -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि +1 gx जो है वो px का एक फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा आया है 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें px और gx दिया गया है, तो हम gx को लेके चलते हैं कि अगर gx फैक्टर है तो x+2 इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू -2, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को हम px में पुट करेंगे। px हमारे पास है, तो जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पे हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो p -2, तो यहाँ पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह पे हमें -2 पुट करना है स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2, x मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू -2 देन +1, ठीक है। यहाँ पे +1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 × 4 4 2 × 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन +3 इंटू में -2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 + 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -8 एज इट इज़ रहेगा प्लस
3 × 4 12 हो जाएगा, -6 और देन +1। यहाँ पे सारे प्लस को हम जोड़ लेंगे एक साथ और सारे माइनस को हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि 12 और 1 को जोड़ेंगे और -6 और -8 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -14 और देन +13। सॉल्व करेंगे, -14 + 13 हमारे पास आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। -1 हमारे पास रिमाइंडर आया है, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है gx जो है वो गिवन px का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो gx इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे। 3 में हमें गिवन है gx x-3, तो यहाँ पे x-3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब इस x की वैल्यू को हम px में पुट करेंगे। px है हमारे पास x³ - 4x² + x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो x की जगह पे हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे x³ है तो हम यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, -4 × x², ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, -4 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +3 + 6। नेक्स्ट स्टेप में 23 - 9 4 जा 36 +3 + 6। अब सारे प्लस को हम एक साथ जोड़ देंगे और -36, तो सबको जोड़ने पे हमारे पास आएगा 36, देन -36 आ जाएगा हमारे पास 0। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, यानी कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है, क्योंकि gx की वैल्यू px में पुट करने पे हमारे पास रिमाइंडर आया है 0, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ px दी गई हैं और हमें gx उनका एक फैक्टर है ये भी बताया गया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ईजी है, x की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है और उसके बाद हमें गिवन जो केसेस दी गई हैं px उनमें x की वैल्यू पुट करना है, जिससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। x-1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि x-1 गिवन px का एक फैक्टर है। देन px हमारे पास है x² + x + k, ठीक है, ये हमारे पास है px। अब इस px में हमें x की वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर +1 + k, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 + k। 1 को हम कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2 + k = 0, देन k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। k की वैल्यू हमें मिल गई है -2। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का आंसर, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम प्रोसेस को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे x-1 इक्वल टू 0 फिर से पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इस 1 की वैल्यू को हम गिवन px में पुट करेंगे, ठीक है। x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू हम 1 को पुट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की जगह पे 1 पुट किया, 2 × 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर + kx, k × 1 + √2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है, +k + √2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में k इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों उस साइड जाएगा, 2 - 2 में हो जाएगा और √2 - √2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 - √2। ये हो गया k की वैल्यू और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ भी हमें px दिया हुआ है, फैक्टर हमारा है x-1, तो x-1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1।
अब इस एक्स की वैल्यू को पी एक्स में पुट करेंगे। पी एक्स हमारा गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, के 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, एक्स की जगह पे 1 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही होगा, तो के इंटू 1 के माइनस रूट टू इंटू 1 रूट टू प्लस 1 इक्वल टू 0। के इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट टू माइनस 1, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड में जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है तो x की जगह पे हमें 1 पुट करना है। x की जो वैल्यू है उसे हमें x की वैल्यू को पुट करेंगे तो के एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 0 के इंटू 1 के माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस के। ठीक है, यहाँ पे प्लस के लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2k। ठीक है, 2k माइनस 3, 2k प्लस के, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2k हमारा इस साइड ही एज इट इज़ रहेगा और 3 हमारा माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा और 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई हमारी k की वैल्यू 3/2। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसे हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उनके फैक्टर से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही होगा, इसीलिए ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 का फैक्टर हम 4 और 3 करेंगे तो हमें 4 और 3 को ऐसे जोड़ या घटाव करना है कि हमारा मिडिल टर्म 7x आ जाए। तो हम यहाँ पे माइनस 4x और माइनस 3x अगर करते हैं तो हमारे पास माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है, हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं 4 और 3। ठीक है, इसी से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 12x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 1 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 7x को माइनस 4x माइनस 3x लिखेंगे तो हमारे पास माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है, तो 12x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, माइनस 7x को हम लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3x देन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो का पेयर करते हैं और उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। 12x स्क्वायर माइनस 4x में से हम 4x को निकालते हैं कॉमन तो 12x स्क्वायर में 3x बचता है माइनस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 1 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर में माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, 4x माइनस 1 एक जगह हो जाएगा और 3x माइनस 1 ये हमारा कॉमन आ जाएगा और ये दोनों हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो गया है और ये हमारे फैक्टर निकल गए हैं और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पे चलते हैं। यहाँ भी हमें 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा और 6 को हमें ऐसे लिखना है कि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो इसके 2 फैक्टर 2 और 3 हैं, लेकिन 2 और 3 को जोड़ या घटाव करने पर हमारा 7 नहीं आता है तो हमें 6 और 1 को लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 6x प्लस x तो ये 7x हो जाएगा। ठीक है, और देन प्लस 3। अब यहाँ पे हम दो करके पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 2x को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे 2x स्क्वायर के पास x बचेगा प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में भी हमारे पास x प्लस 3 है, इसे हम एक साथ लिखते हैं और बाहर में हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 1 को हम एक साथ लिखेंगे देन x प्लस 3 को एक साथ, ये हमारा हो गया फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे 2 फैक्टर्स हो गए।
और ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे गिवन है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6। यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब 36 के फैक्टर हम ऐसे करने हैं कि हमारा मिडिल टर्म 5x आ जाए। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 9 एंड 4। ठीक है, 9 एंड 4 दो फैक्टर हैं, उसको हम अगर घटाएंगे 9 से 4 को तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 और 4 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये दोनों फैक्टर हम ले लेंगे। ठीक है, तो 6x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ भी हम दो का पेयरिंग करके कॉमन निकाल लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 9x में हम 3x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट में 4x माइनस 6 में भी हम -2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 हमारा कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 2 को हम एक साथ लिख लेंगे तो हमारे पास फैक्टराइज दो फैक्टर मिल गए हैं, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 को हमें फैक्टर करना है और उनके ऐसे फैक्टर्स हमें लेने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर हमारा 1 आ जाए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर 4 और 3 हो जाएंगे। 4 इंटू 3 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 3x अगर हम करते हैं तो हमारे पास माइनस x आना चाहिए। तो माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो हमारे पास माइनस x आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x प्लस 3x इज इक्वल माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे दो का पेयर करके। 3x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन ले लेंगे और 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 में x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट में 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बाहर में हमारा प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब कॉमन को एक साथ रख लेंगे और बाकी x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर होगा और 3x माइनस 4 भी हमारा एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फैक्टराइज यहाँ भी हमें करना है, बट यहाँ पे हमारा क्यूबिक जो पावर है ना वो क्यूब में है, मैक्सिमम पावर 3 है। तो यहाँ पे एक रूल हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x प्लस 1 या x माइनस 1 को इसका एक फैक्टर मान लेंगे और उसी के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 आ गया तो हाँ उसका ये एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमने लेट किया है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। 1 का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब 1 को हम कितना भी बार मल्टीप्लाई करें वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस 1 प्लस 2। अब प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, तो हमारे पास 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। देन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 माइनस 3 तो आ जाएगा हमारे पास 0। रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, चूँकि यहाँ पावर क्यूब है तो यानी कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो 3 होंगे। ठीक है, x माइनस 1 हमने तो एक लेट कर लिया है और 2 हमें निकालने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
x माइनस 1 से पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसी से हम दो और फैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को। ठीक है, लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, इस x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को, तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो उसे हम 2x² के नीचे लिखेंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से एक्स माइनस 1 दोनों को। ठीक है, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, तो हम एक्स के नीचे उसे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में प्लस माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। देन हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलेंगे। तो हमारे पास 2 है, तो 2 × 1 दोनों मल्टीपल है। ठीक है, फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x और देन माइनस 2। कॉमन ले लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2, देन प्लस 1 कॉमन लेंगे और x माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 एक जगह हो जाएगा और x माइनस 2। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, x प्लस 1 और x माइनस 2, और एक x माइनस 1 हमने पहले लेट किया था, तो 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। यहाँ भी हमें लेट करना है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पे हमें 3 फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पे हम x प्लस 1 को भी इसका एक फैक्टर मान लेते हैं। x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ x प्लस 1 जो है हमने जो लेट किया है वो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 का क्यूब हमें मिल जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और देन माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9, देन माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को और माइनस वाले को एक साथ। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 माइनस 3 माइनस प्लस 9 माइनस 5 सब को ऐड कर लेंगे, माइनस
9 और देन +9, तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0। इसका मतलब है x+1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं। तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x+1 से। ठीक है, तो हमें चाहिए फर्स्ट में x³ हमें चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म x³ मिल जाएगा। x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस x² से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x², तो हम उसे लिखेंगे -3x² के नीचे x²। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3x² माइनस x² माइनस 4x² देन -9x और -5 को नीचे उतार लेंगे। अब हमें चाहिए 4x², तो हमें x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो हमारे पास आ जाएगा -4x²। ठीक है, तो लिख लेते हैं -4x²। देन -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x, उसको 9x के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। देन -9x से प्लस 4x को माइनस करेंगे तो आएगा -5x। देन -5 को नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए 5x, तो x तो हमारे पास है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो -5 से x को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा -5x। देन -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। अब साइन चेंज हो जाएगा प्लस में और दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है x² माइनस 4x माइनस 5। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x² माइनस 4x माइनस 5 मिडिल टर्म को हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो -5 × 1 5 आ जाएगा। अब 5 के मल्टीपल क्या होते हैं 5 और 1, यानी कि 5 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 5x से हम -x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं 5 और 1, उसी से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। लिख लेते हैं x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब दो का पेयर बना लेते हैं। x² माइनस 5x में x को कॉमन लेंगे, x² से x निकला तो x बचेगा -5। देन यहाँ पे +1 को कॉमन लेंगे और x माइनस 5 को अंदर में, x माइनस 5 हमारा कॉमन आ गया और x + 1 को एक साथ लिखेंगे। हमारे पास दो फैक्टर हमें मिल गए हैं x + 1 और x माइनस 5। और फर्स्ट हमारा फैक्टर था x + 1 जिससे हमने लेट किया था। ठीक है, हमें 3 फैक्टर मिल गए हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में भी हमें 3 फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहला फैक्टर वह हम लेट कर लेते हैं x + 1। ठीक है, ये लेट करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो हम x + 1 = 0 पुट करेंगे। देन x = हमारा वैल्यू आ जाएगा -1। अब इस -1 की वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। रिमाइंडर हमारा अगर 0 आता है तो हाँ ये इसका फैक्टर है। ठीक है, x की वैल्यू हमें -1 मिल गई है। पॉलिनोमियल को हम नीचे उतार लेते हैं x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि x³ के जगह पे हम -1 का क्यूब करेंगे प्लस 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -x प्लस 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देन 13, तो प्लस 13 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 32 देन प्लस 20। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ, यहाँ पे -1 और -32 देन 13 प्लस 20। -1 -32 -33 13 प्लस 20 33 प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब है x + 1 जो हमने लेट किया था वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसी फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को। ठीक है, x + 1 देन
हमारा पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास एक्स क्यूब है। ठीक है, तो x+1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब फर्स्ट में आ जाए। फर्स्ट टर्म को हमें ध्यान में रखना है। x² तो हमारे पास है और हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो हम x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को हम दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, x+1 दोनों से। ठीक है, तो x² से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस x²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 13x² से x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x²। ठीक है, देन 32x प्लस 20 एज इट इज़ हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए, 12x, तो हम x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², देन 1 से 12x हो जाएगा और देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 12x² से 12x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 32x से 12x को माइनस करेंगे तो 20x प्लस 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें 20x चाहिए तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, प्लस 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब 20x और 20x कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, x² प्लस 12x प्लस 20। यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमें x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, 21, देन 20 का क्या होता है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 20। हमें चाहिए ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो सके, तो हमारा मिडिल टर्म है 12। इसके लिए हम 2 और 10 को लेंगे, 10 2 जा 20 होता है, तो 10 पर प्लस 2 हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x² एज इट इज़ और 10x प्लस x 12 पे जगह पे लिखेंगे प्लस 20। यहाँ पे हम दो का पेयर करेंगे और हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। x² में से x जाएगा, x बचेगा, प्लस 10 में से x जाएगा, 10 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 2 और देन x प्लस 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 फैक्टर हमें मिल गए हैं, x प्लस 2 और x प्लस 1, और फर्स्ट फैक्टर क्या था हमारा x प्लस 1 जो हमने लेट किया था। ठीक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का हमारे 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं, यही है इसका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आप देख सकते हैं हमारे पास 2y³ माइनस y³ देन 2y देन -1। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं y², देन हमारे पास बचेगा 2y प्लस 1 और दूसरे पेयर में 2y माइनस 1, -1 को कॉमन लेंगे तो +1। ठीक है, यहाँ पे y² माइनस 1 और 2y प्लस 1 कॉमन ले लिए। अब y² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2y प्लस 1, यहाँ पे y² माइनस 1 स्क्वायर a² माइनस b² के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे तो y प्लस 1 और y माइनस 1 देन 2y प्लस 1। क्यूबिक पोलिनोमियल के हमें 3 फैक्टर मिल गए हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया हो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।